भंवर, सीपी, कल्ला, रघु प्रताप और हरीश सीएम बनने की ये सब कर रहे रेस। सीएम बनने की ये सब कर रहे रेस। शांति, शकुंतला, दिव्या, चांदना के मन में भी टीस। गहलोत, डोटासरा, चक्की में पायलट के सपने रहे पीस। पायलट के सपने रहे पीस। जी हां, बुरे दिनों में 5 साल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने और कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद जब राजस्थान की कमान संभालने की बारी आई तो सचिन पायलट को ताज की जगह आला कमान का अविश्वास ही मिला। उनकी जगह अशोक गहलोत को कुर्सी पर बिठा दिया गया। सचिन के अरमानों पर पानी फेरने में न केवल आला कमान बल्कि प्रदेश के कई बड़े नेताओं की भी अहम भूमिका रही। जो नेता कभी सचिन की दया के पात्र हुआ करते थे वो भी ऐन वक्त दगा दे गए। 5 साल की मेहनत के बाद सचिन को इनाम मिलने के बजाय एक बार फिर संघर्ष का रास्ता ही नसीब हुआ। उनके सीएम बनने के सपनों को एक तरह से चक्की में पीस दिया गया। यही नहीं, कई मौकों पर उन्हें जलील भी किया गया और 2 पाटों के बीच फंसे पायलट को जलालत सहने पर मजबूर किया गया। सचिन के सभी रास्ते बंद करने की साजिशें रची गई। हालांकि हार मानने के बजाय पायलट ने अपने सपनों के हवाई जहाज को उड़ान देने का प्रयास जारी रखा और मौके बेमौके उन्हें बेपटरी करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ी को पंक्चर करने की कोशिशें करते रहे। प्रदेश के युवाओं की धड़कन, लोगों की उम्मीदों के आसमां अपने दिग्गज पिता राजेश पायलट के नाम और राजस्थान में किए गए अपने काम के दम पर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए, इसकी खोजबीन चुप्पी तौड़ ने की है। आज के खोजबीन एपिसोड में सचिन की राह के रोड़ों की पड़ताल की तीसरी कड़ी। भंवर, जितेंद्र सिंह व सीपी जोशी के अलावा और कौन से नेता हैं जिन्होंने पायलट का प्लेन क्रैश कर दिया, इसी पर चर्चा। आपको मालूम होगा कि प्रारंभ में कांग्रेस आला कमान का पूरा आशीर्वाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को था। इसी वजह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर आला कमान का विश्वास डगमगा गया और उसने युवा जोश के बजाय अपने पुराने चावल गहलोत को ही तवज्जो दी। आला कमान के रुख में इस बदलाव का सबसे अहम कारण सचिन पायलट के प्रतिस्पर्धी नेता रहे, जिनमें भंवर जितेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के अलावा हरीश चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, प्रसादीलाल मीणा, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, दिव्या मदेरणा, अशोक चांदना, शकुंतला रावत आदि के नाम प्रमुख रहे। ये नेता या तो स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या वे अपने समकक्ष सचिन को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, अथवा उनमें से कुछ नेता अपने जूनियर सचिन पायलट को बॉस नहीं बनाना चाहते थे। भंवर, जितेंद्र सिंह और डॉक्टर सीपी जोशी की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। आज दूसरे उन नेताओं की बात जिन पर सचिन पायलट की सीएम बनने की उड़ान रोकने का आरोप है। इनमें सबसे अहम नाम है हरीश चौधरी का। वे पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जाट नेता हैं। बाड़मेर के बायतू से विधायक चौधरी गहलोत सरकार में करीब 3 साल राजस्व मंत्री रह चुके हैं। वे सांसद रहे हैं एवं राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा है। गांधी परिवार में उनका अच्छा खासा दखल है। चौधरी खुद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हैं। इसलिए उन्होंने अपने समकालीन पायलट के बजाय रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच रहे अशोक गहलोत को सीएम बनाने की सिफारिश आला कमान के समक्ष की थी, ताकि भविष्य में पायलट उनकी राह का रोड़ा न बन सके। हालांकि कुछ दिनों से हरीश चौधरी की पटरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं बैठ रही। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तर्ज पर आजकल पायलट और हरीश चौधरी की सुलह की बातें सामने आ रही हैं। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि उनकी जुगलबंदी कहां तक चलती है। पायलट को सीएम बनने से रोकने में एक और दिग्गज की भूमिका काफी अहम मानी जाती है,
और वह है प्रदेश के यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल। धारीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपह सालार माने जाते हैं। कैबिनेट के दूसरे सबसे सीनियर और ताकतवर मंत्री धारीवाल के कांग्रेस के प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से अच्छे ताल्लुकात थे। गहलोत के बाद वे स्वयं भी मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते हैं। इसके अलावा वे किसी भी सूरत में सचिन पायलट के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि उन्होंने सचिन की मुखालफत कर गहलोत को ही सीएम बनाने की मांग रखी थी। बीते साल 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक आला कमान के दूतों की मौजूदगी में नहीं होने देने के पीछे उन्हीं की योजना बताई जा रही है। महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और प्रसादी लाल मीणा ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। गहलोत कैबिनेट के सबसे सीनियर और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। कल्ला भी सचिन पायलट के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके कल्ला खुद भी राजस्थान सीएम बनने का सपना पाले बैठे। उन्हें उम्मीद थी कि गहलोत पायलट की लड़ाई में उनकी लॉटरी लग जाएगी, इसलिए कल्ला ने भी सचिन की राह में कांटे बिछाए। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिग्गज जाट नेता हैं। वे सचिन के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वे भी जाट मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में स्वयं को सीएम का दावेदार मानते हैं। उन्होंने पायलट के विरोध को फुस करने और गहलोत सरकार को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जो एक जमाने में सचिन पायलट के खासम खास हुआ करते थे, वे भी एंड वक्त पर सचिन का साथ छोड़कर गहलोत के पाले में जा खड़े हुए थे। राजस्थान के दिग्गज जाट नेता और विधानसभा अध्यक्ष रहे परशुराम मदेरणा की पोती दिव्या वर्तमान में जोधपुर के ओसिया से विधायक है। परशुराम मदेरणा एक समय मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। ये कसक आज भी दिव्या के मन में है। हाल ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी सक्रियता और राहुल गांधी संग उनकी नजदीकियां खूब चर्चा में रही। दिव्या को चूमते हुए राहुल की तस्वीर जमकर वायरल हुई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उन पर सीएम बनने के लिए राहुल के सामने समर्पण करने का आरोप भी लगाया था। इनके अलावा सचिन पायलट के सजातीय विधायक शकुंतला रावत और अशोक चांदना पर भी सचिन की राह में रोड़े अटकाने के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने मंत्री बनने के लिए अशोक गहलोत का साथ दिया था। यूं भी उनके सियासी आका भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए थे, इसलिए रावत का सचिन के विरोध में जाना स्वाभाविक ही था। गहलोत को समर्थन करने का शकुंतला को इनाम भी मिला और वे प्रदेश की पहली महिला उद्योग मंत्री बनाई गई। वहीं हिंडोली विधायक अशोक चांदना एक समय सचिन पायलट के साथ हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सीएम बनने में अशोक गहलोत का साथ दिया। अशोक गहलोत ने उन्हें खेल मंत्री के पद से नवाजा। चांदना ने कई मौकों पर पायलट का खुलकर विरोध किया है। गहलोत का साथ देकर रावत और चांदना ने मंत्री पद हासिल कर लिया और आज वे गुर्जर समाज के बड़े पैरोकार अशोक गहलोत सरकार में हैं। अशोक गहलोत को भी गुर्जर समाज को संतुष्ट करने के लिए सचिन के स्थान पर शकुंतला रावत और अशोक चांदना जैसे गुर्जर विधायकों की जरूरत रही। इसी तरह सब नेताओं ने मिलकर पायलट की राह रोकने की कोशिश की है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल चुप्पी तौड़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को दबाना न भूलें। जय हिंद।